ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का इकला रसूलपुर गांव मेरठ जिले में इसलिए मशहूर है क्योंकि इस गांव के हर एक घर से कोई ना कोई रोटी रोजी की तलाश में अरब मुमालिक में जिंदगी बसर कर रहा है। इसी गांव में 30 अप्रैल 2018 को एक अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान खूबसूरत शायर जनाब मुरसलीन सईद साहब। मुशायरा कमेटी के लोगों के नाम इस तरह से हैं: शायर जनाब सरताज राही साहब, जनाब अफजल तुफेल साहब, जनाब शादाब याकूब अली साहब, जनाब अब्दुल्ला साहब, जनाब आमिर निजामुद्दीन साहब, जनाब महबूब प्रधान साहब, जनाब निसार शौकत साहब। मुशायरा कमेटी के सलाहकार रहे जनाब कारी फहीमुद्दीन साहब। इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए जनाब डॉक्टर जफर आलम साहब ने। मुशायरे की शमा रोशन की और मुशायरे के सदर रहे जनाब हाजी मास्टर उमर साहब। गजल मोहताज जुल्फो रुखसार नहीं है, आज मोहताज हुस्नो इश्क नहीं है। आज गजल के अंदर कहा जाता है कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। आज गजल के अंदर कहा जाता है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। आज गजल के अंदर कहा जाता है कि मुफलिसी भूख जैसे सवालात का हल बेचेगा, आज के नाम पे बीता हुआ कल बेचेगा। वक्त के सामने क्या शे है बुजुर्गों का विहार, अब के महंगाई में वो ताजमहल बेचेगा। दोस्तों, गजल मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करती है, मुख्तलिफ रंगों में गुफ्तगू करती है। मैं एक ऐसे शायर को आवाज देना चाहता हूँ कि जो महबूब से गुफ्तगू भी करते हैं और दौरे हाजिर का दर्द बयान भी करते हैं। एक ऐसा शायर कि जिसने न सिर्फ रिवायती शायरी के हुस्न में इजाफा किया है, अपने अहद के बोलते हुए तेवरों से भी आग मिलाने का अमल जारी रखा है। दुनिया अदब की वो मारूफ तरक्की पसंद शख्सियत कि जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गजल की कामयाब नुमाइंदगी की है, वो हमारी अदब के भी वारिस हैं, हमारे गजल के भी वारिस हैं। जनाबे वारिस वारसी साहब से का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। जनाबे वारिस वारसी साहब से इल्तिमास करता हूँ दोस्तों, ये लगना चाहिए कि ये मुशायरा मीरो गालिब के दरोबाम के दरमिया हो रहा है। इस्तकबाल करें जनाबे वारिस वारसी साहब का। बहुत शुक्रिया शमशुल कमर साहब, खूबसूरत निजामत भी की आपने, खूबसूरत शायरी भी सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तहसील मवाना के चेयरमैन अयूब साहब तशरीफ फरमा है, कस्बा मवाने के चेयरमैन साहब, मुरसलीन साहब की प्रधान जी की डॉक्टर जफर साहब की दावत पर मुशायरे में तशरीफ लाए, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप हजरात अभी तक बैठे हुए हैं, यकीनन आप सुनने के लिए बैठे हैं। जो लोग देखने वाले थे वो चले गए, अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं तो वो कुछ सुनना चाहते हैं। डॉक्टर नदीम शाह तक पहुंचने के लिए आपको ये इंतजार करना पड़ा। बहरहाल इससे ये महसूस होता है, ये मालूम होता कि आप शायरी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ की तारीख, जब अंग्रेज की हुकूमत थी तो इस इदारे पर जब उसकी नजर गई तो उसने यहाँ से कुछ दूर आगे चल के एक मिशन बनाया जो आज तक वो इमारत मिशन के नाम से ही मशहूर है, आप जानते हैं। और वो इमारत किस लिए बनाई ये भी आप हजरात जानते हैं। उलमाए किराम की कुर्बानियां जंग आज़ादी के लिए। मैंने 4 मिसरे बल्कि खास तौर से एक मतला कहने की कोशिश की। तमाम जिम्मेदार हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं सदर आली मर्तबा से इजाजत चाहते हुए एक मतला आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। मतला यह है कि गुबार बन के हवा में बिखर गए होते। वाह, गुबार बन के हवा में बिखर गए होते,
जरा भी मौत से डरते तो मर गए होते, जरा भी मौत से डरते तो मर गए होते। मतलब अब तक नहीं पहुंचा, बहरहाल मुझे याद आया। आइए आगे बढ़ता हूँ, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी अता जी, शमसुल भाई जी वारिस भाई। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्तारों से टूटने देना। मुरसलीन भाई की बहुत मेहनतें हैं इस मुशायरे के लिए, मैं उनके हवाले से ये 4 मिसरे आपको पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्तारों से टूटने देना, रिश्तारों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने, माँ को हरगिज़ न रूठने। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्तारों से टूटने देना, रिश्तारों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। क्या बहुत ज्यादा तनकीदी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, मैं गजल के चंद अशआर पढ़ता हूँ। उससे पहले एक मतला 2-3 अशआर मुलाज़ा फरमाएं। अपनी आंखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आंखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आंखों के समुंदर में उतर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। अपनी आंखों के समुंदर में उतर जाने दे। शेर मुलाज़ा फरमाएं। खोल दे जुल्फ़े गिरागीर के बल आज गिरा, वाह वाह, खोल दे, खोल दे जुल्फ़े गिरागीर के बल आज गिरा। दूर तक इधर फ़ज़ाओं में बिखर जाने दे, दूर तक इधर फ़ज़ाओं में बिखर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। और ये भी शेर पढ़ता हूँ इसके हवाले से, मुलाज़ा फरमाएं। तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा लेकिन, वाह वाह वाह, तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा लेकिन, मेरे हालात की जुल्फे तो संवर जाने दे, मेरे हालात की जुल्फे तो संवर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
गजल की तमहीद में एक चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत माहौल आपने दिया इस मुशायरे को। डॉक्टर साहब देखे, चेयरमैन साहब, सर पर रखी हुई दस्तार न गिरने देंगे, हाथ से अज़्म की तलवार न गिरने देंगे, सर पे रखी हुई दस्तार न गिरने देंगे, हाथ से अज़्म की तलवार न गिरने देंगे, मीरो गालिब की तरह हम भी हैं वारिस तेरे, ऐ गजल हम तेरा बेयार न गिरने देंगे, ऐ गजल हम तेरा बेयार न गिरने देंगे, ऐ गजल हम तेरा बेयार न गिरने देंगे। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। गजल की यही खूबी है कि गजल हर शख्स के सीने में जगह बना लेती है। आइए अब मैं एक मतला चंद अशार गजल के पढ़ता हूँ, जिसकी पिछली बार भी फरमाइश हुई थी मगर माहौल के नज़र हो गई थी। मुरसलीन भाई आ गए हैं। मुरसलीन भाई मतला मुलाजा फरमाए। धूप में शामियाने लगे, वाह, धूप में शामियाने लगे, धूप में शामियाने लगे, वो ख्यालों में आने लगे, जिंदाबाद, वो ख्यालों में आने लगे, धूप में शामियाने लगे। बहुत शुक्रिया, क्या कहना है, वाह। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। कोई जाने गजल बन गया है, वाह वाह, कोई जाने गजल बन गया, कोई जाने गजल बन गया है, हम गजल गुनगुनाने लगे, हम गजल गुनगुनाने लगे, हम गजल गुनगुनाने लगे। और गजल का ये भी शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। हम गजल गुनगुनाने लगे, रूए रोशन से जुल्फे हटा दो, रूए रोशन से जुल्फे हटा दो, अब अंधेरे डराने लगे, अब अंधेरे डराने लगे, वो ख्यालों में आने लगे। वाह वाह, शमशुल भाई, ये भी शेर गजल का शायद आपके जहनों में महफूज हो जाए। पढ़ता हूँ। वाह, चंद पल की मुलाकात को भी, क्या कहना है, चंद पल की मुलाकात को भी, चंद पल की मुलाकात को भी भूलने में ज़माने लगे,
वाह 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 वाह। भूलने में ज़माने लगे, वो ख्यालों में आने लगे, वो जिधर से भी गुजरे हैं हंसकर। मैं पढ़ता हूँ। वो जिधर से भी गुजरे हैं हंसकर, वो जिधर से भी गुजरे हैं हंसकर, रास्ते जगमगाने लगे, वाह 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 वाह। रास्ते जगमगाने लगे, वो ख्यालों में आने लगे, उनसे वारिस नजर जब मिली है, उनसे वारिस नजर जब मिली है, उनसे वारिस नजर जब मिली है, बिन पिए डगमगाने लगे, क्या कहने हैं। बिन पिए डगमगाने। बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत शुक्रिया शोएब भाई, नवादिश भाई, इन तमाम हजरात ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हजरात को। नहीं, नदीम भाई ने तो अभी पढ़ाई नहीं दी, उनको कैसे, वो तो अच्छा ही पढ़ते हैं माशाल्लाह, हमेशा अल्लाह और तरक्की दे। वो ख्यालों में आने लगे, उनसे वारिस नजर जब मिली, वाह वाह। उनसे वारिस नजर जब मिली है, बिन पिए डगमगाने लगे, वाह 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 वाह। बिन पिए डगमगाने लगे, वो ख्यालों में आने लगे, धूप में शामियाने लगे। बहुत बहुत मुबारकबाद वारिस वारसी साहब को। और आप हजरात जिस मोहब्बत के साथ में सुन रहे हैं, सच यही है और ये हर जगह होता है कि जो मुशायरा देखने आते हैं वो कुछ वक्त तक बैठते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं, मगर जो उर्दू के शेदाई हैं, गज़ल के मुहाफिज हैं और नदीम शाह जैसी शख्सियत को सुनना चाहते हैं, वो पूरी शब बेदारी करते हैं अपनी। अगर आप भी कोई मुशायरा, कभी सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई दीनी या सियासी जलसे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और एसएमएस नंबर है 9997640286। अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप एसएमएस कीजिए। आज ही हमारा चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब पे लिखिए वक्त मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।